Assalamu alaikum everyone. Now let's move to paper. This is paper 2. चले अब हम इसको डिस्कस करते हैं. अच्छा चले बेटा, पेपर 2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ है. ठीक है, हम पेपर 2 के इसके क्वेश्चन नंबर 2 को जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, 2-3 क्वेश्चंस कर लेंगे. अच्छा, इसमें जो है हाउ टिश्यूज एंड ऑर्गेन्स वर्क टुगेदर इन द सर्कुलेटरी सिस्टम. ठीक है, अब दिस इज फॉर 7 मार्क्स. 7 मार्क्स के लिए हमने देखना है टिश्यूज के बारे में भी आपने बताना है और ऑर्गेन के बारे में भी बताना है. अच्छा, टिश्यूज जो है हमें पता है हार्ट में जो इंपॉर्टेंट बेटा टिश्यूज हैं, दीज आर द मस्कुलर टिश्यूज. मसल टिश्यूज. अच्छा, मसल टिश्यूज का काम क्या है और मसल टिश्यूज कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट हैं? दीज आर प्रेजेंट इन द आर्टरी वॉल्स एंड व्हेन दे विल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, तो ये क्या करेंगे? दे विल pump the blood to different parts of the body. Yeah, because of the muscles in the arteries, blood pressure is maintained, or they maintain the blood pressure. Right? So ये जो मैं points लिख रही हूँ बेटा, these are for each is for 1 mark. अच्छा, इसके बाद आप देखें कि as the muscles they are present throughout this system, arteries में भी present हैं, veins में भी present हैं, and they're also present in heart और in the walls of the heart, वहां पर भी present हैं. अच्छा, वहां पर heart में ये क्या करेंगे? heart में again ये contract करेंगे and their continuous contraction की वजह से क्या होगा? Continuous contraction will pump blood to all parts of the body. अच्छा, अब देखें 5 पॉइंट्स हो गए हमारे. इसके बाद जो है आप और इसके बारे में बताएं. व्हाट एल्स वी कैन राइट? ठीक है, और बेटा कोई टिश्यू है? एनी अदर टिश्यू विच इज मेकिंग अप द सर्कुलेटरी सिस्टम? वेरी इंपॉर्टेंट टिश्यू वी स्टडीड इन द बिगनिंग. स्टार्टिंग में हमने स्टडी किया था ब्लड. ठीक है, लेट्स सी समवन हैज आंसर्ड. यस, मानूर, गुड. राइट, दिस इज द ब्लड. ब्लड इज आल्सो टिश्यू एज इट्स मेड अप ऑफ, ये किसका बना होता है? डिफरेंट सेल्स का, व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स. अच्छा, तो अब ब्लड जो है दैट इज द टिश्यू. तो ब्लड का भी इंपॉर्टेंस हम बताएंगे या इसका फंक्शन बताएंगे. इट इज द ट्रांसपोर्टिंग एजेंट. राइट, अच्छा, ट्रांसपोर्टिंग एजेंट में आप मेंशन कर दें इट ट्रांसपोर्ट्स हॉर्मोन्स. ठीक है, हॉर्मोन्स के अलावा गैसेस, रेस्पिरेटरी गैसेस, न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, ये हम कुछ बता देंगे. एंड इट आल्सो हैज सॉल्ट्स व्हिच हेल्प इन मेंटेनिंग द पीएच. अच्छा, इसमें बेटा हमने एक कंपोनेंट को ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करना. अब यहाँ पर अगर हम ब्लड को डिस्कस करना स्टार्ट हो जाए तो 7 मार्क्स हमें ब्लड में नो डाउट हम पूरे कर सकते हैं, बट मार्किंग स्कीम में दे विल नॉट बी मार्क्स ओनली फॉर द ब्लड. तो उसमें आपने हार्ट के बारे में भी डिस्कशन करनी है, आपने वेसल्स के बारे में भी बताना है. ठीक है, और इसके बाद फिर ब्लड, तीनों को आपने जो है इक्वली डिस्कस करना है ताकि आपके 7 मार्क्स हो जाए. राइट, और इसके अलावा बेटा हम कुछ लिख सकते हैं कोई और टिश्यू जो सर्कुलेटरी सिस्टम में हेल्प कर रहा हो. इसके अलावा ये जो कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होती है मसल्स की, हाउ इट इज कंट्रोल्ड, इसको कौन कंट्रोल करता है? नाइमा, वी स्टडीड टुडे. ठीक है, दैट इज कंट्रोल्ड बाय नर्वस टिश्यू. नर्वस टिश्यूज. ठीक है, ये भी हमारे पास टिश्यूज हैं. ब्लड भी टिश्यू है. हार्ट इज एन ऑर्गन विच इज मेड अप ऑफ अगेन मसल्स. ठीक है, तो मसल्स विच आर मेकिंग अप द हार्ट वो टिश्यूज में आ जाएंगे. एंड वी हैव स्टडीड के आर्टरीज की वॉल्स में भी क्या है? देयर आर मस्कुलर टिश्यूज. मस्कुलर टिश्यूज के अलावा, यस, दिस इज आई थिंक सफिशिएंट.
ठीक है, आप देखें कि यहाँ पर 1, अब हम मार्किंग इसकी कर लेते हैं। अच्छा, दिस विल गिव यू 1 मार्क, दिस विल गिव यू अनदर मार्क, 3 मार्क्स हो गए। हार्ट का अलहदा है। अच्छा, इसमें कॉन्ट्रैक्शन के लिए यहाँ पर हम मसल्स ऐड कर देंगे, तो दिस विल गिव यू 5th मार्क, दिस विल गिव यू 6th मार्क। ठीक है, 6 नंबर हो गए। अच्छा, ब्लड की तरफ हम आते हैं। ब्लड, जस्ट नेम ऑफ द ब्लड विल गिव यू अनदर बिकॉज दिस इज द टिश्यू। देन इसका फंक्शन आप इसके साथ रिलेट करेंगे। ट्रांसपोर्टिंग में हॉर्मोन्स पे हम आ जाते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्टिंग में आप हॉर्मोन्स, देन न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, इसका ऑलमोस्ट आई थिंक यू विल गेट 1 मार्क। जितने भी हम इसमें लिखेंगे कंपोनेंट्स विच आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड, इट विल गिव यू 1 मार्क। ठीक है, अच्छा, नर्वस टिश्यू का अगेन वी विल गेट एन अदर मार्क। या मैक्सिमम यहाँ पर बेटा आपको हॉर्मोन्स और न्यूट्रिएंट्स का मे बी 2 मार्क्स मिल जाए, तो आप देखें वी हैव अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन फॉर हाउ मेनी मार्क्स, 10 मार्क्स का हमने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया। राइट, एनी कंफ्यूजन बेटा? ठीक है, होप सो यू वुड हैव कम टू नो कि हमने अब इसको अटेम्प्ट किस तरह करना है। कोई कंफ्यूजन बेटा? ओके, चलें अब हम एमसीक्यू, हम जो है सेकंड क्वेश्चन इसका करते हैं। अच्छा, चलें, लेट्स सी सेकंड, इट इज आल्सो वेरी इजी। Figure 1.1 shows a vertical section through human heart and the valves have not been shown. अच्छा, 1 जो है, what is this? Okay, this is A and this is B. What is A and what is B? Who would like to answer? A is inferior vena cava, maybe. Yes, this is vena cava. ठीक है, generally if you are going to write down the vena cava, तो आपको उसका नंबर मिलेगा, and if you are going to mention inferior and superior, तो that will also give you the mark. राइट, सो यहाँ पर जो है inferior vena cava, या जस्ट हम vena cava लिख देते हैं। Just give me a second. Okay, this is the A is vena cava. ओके, चले अब नेक्स्ट आप बेटा बताएं मुझे, व्हाट इज बी? यस, व्हाट इज बी हियर बेटा? व्हाट इज बी बेटा? Miss, I don't know. ओके, चले अब हम इसको देखते हैं। यस, अच्छा, बी जो है बेटा आप देखें, दिस इज कैरिंग ब्लड, दिस ब्लड इज कमिंग फ्रॉम द लंग्स टू द लेफ्ट एट्रिया ऑफ द हार्ट। ठीक है, सो ये हमारे पास कौन लेकर आ रहा है? लंग्स से कौन लेकर आता है? दिस इज द pulmonary vein, right? So B is pulmonary vein. Pulmonary vein carries blood back from the lungs. Okay, अच्छा, complete figure 1.1 by drawing the valves to show how they control the direction of the blood flow through the heart. अच्छा, this is for 4 marks and it's very easy question. इसके साथ आप सेकंड देखें बेटा, ऑन फिगर 1.1 ड्रॉ एरोज टू शो द डायरेक्शन ऑफ द ब्लड फ्लो इनटू द हार्ट। दिस इज अगेन फॉर 2 मार्क्स, ये भी बहुत इजी है। चलिए अब हम फर्स्ट शो करते हैं। हियर वी हैव टू शो द वाल्व्स, देयर आर 4 वाल्व्स प्रेजेंट। अच्छा, वाल्व जो है, यस, देयर आर 4 वाल्व्स प्रेजेंट। अब हम इसको थोड़ा सा लार्ज करके हम देखते हैं कि वाल्व्स कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट हैं। अच्छा, एक तो बेटा हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ जो है, एज दिस इज बीइंग डन थ्रू लैपटॉप, तो उतनी क्लियर ना हो, बट मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दे दूंगी कि आपने ड्रॉ बेसिकली किस तरह करनी है। अच्छा, दिस इज द ट्राइकस्पिड वाल्व, दिस इज द ट्राइकस्पिड वाल्व, दिस इज ट्राइकस्पिड वाल्व, राइट?
अच्छा, अब हम इस साइड पे ड्रॉ करते हैं बिटवीन द राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. दिस वाल्व इज द बाइकस्पेड वाल्व. ओके, 2 वाल्व्स हो गई. 4 मार्क्स हैं हमारे पास. लेट्स यूज अनदर कलर. अच्छा, अब यहाँ पर जो है इन बिटवीन दिस, यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं हेयर. आपने बेटा इनको ज्वाइन नहीं करना, इनके जो एंड्स हैं दे शुड बी लाइक सेपरेट. अच्छा, ये जो है विच वाल्व इज दिस विच आई हैव ड्रॉन पर्पल हेयर? This is the semilunar valve or this is the pulmonary semilunar valve. Pulmonary semilunar valve. 3 valves हो गई. अच्छा, फोर्थ जो है, फोर्थ इज प्रेजेंट हियर. ठीक है, फोर्थ कौन सी वाल्व है? फोर्थ वाल्व इज aortic semilunar valve, right? अच्छा, drawing these 4 valves will give us 4 marks, right? अच्छा, 4 marks सारे कंप्लीट हो गए. while drawing बेटा हमने किन चीजों को देखना है या किन चीजों का ध्यान रखना है वो मैं. Miss, what if we only mention the name semilunar valve? That will also give you marks. Semilunar valve is also correct. ठीक है, अगर कंफ्यूजन होती है तो यू कैन ऑल्सो राइट डाउन सेमिलुनर वाल्व, दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेड एंड दैट इज ऑल्सो करेक्ट. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पर बेटा आप देखें, ये हमारे पास 4 वाल्व्स हो गई हैं. वाइल ड्रॉइंग वाल्व्स हमने कौन सी चीजों का ध्यान रखना है वो मैं आपको साइड पर बता देती हूँ एज आई एम यूजिंग लैपटॉप. ठीक है, तो यहाँ से उतना इजी नहीं है ड्रॉ करना. जब आप ड्रॉ कर रहे होंगे तो एज दीज आर 2 वाल्व्स इस तरह, तो इनके बेटा जो एंड्स हैं वो आपने ज्वाइन नहीं करने. हमने ये शो नहीं करना कि ये क्लोज है या ओपन है. जस्ट वी हैव टू शो द वाल्व. तो आप इसको ऐसे शो करेंगे. अगर आप इसको 3 डायमेंशनल या डबल लेयर से भी शो करना चाहते हैं तो डबल लेयर से भी हम इसको ऐसे ट्राई करेंगे. ठीक है, यहाँ पे ये होगा. हमने इन वाल्व्स को आपस में यहाँ पे ज्वाइन नहीं करना, राइट? सो दे शुड बी ओपन फ्रॉम दिस साइड्स. एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन बेटा? ठीक है. अच्छा, अब जो है हम एक डिफरेंट कलर यूज करते हैं. दिस इज फॉर 4 मार्क्स. ठीक है, इट्स वेरी इजी. ओके, चलें अब हम सेकंड देखते हैं. सेकंड, दे हैव आस्क्ड टू शो द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड. अच्छा, डायरेक्शन जो है हमें पता है इट कम्स फ्रॉम द राइट एट्रिया या इंफीरियर वेना कैवा. दिस कलर इज आई थिंक ओके. अच्छा, यहां से आप शो कर दें ब्लड का डायरेक्शन. ठीक है, या ऊपर से भी आप शो कर देते हैं, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. इट विल कम इनटू द राइट साइड पे नहीं, हम यूं एरो शो करते हैं. अच्छा, देन इट विल कम टू दिस साइड. Okay, then from here it will move to pulmonary trunk to lungs. Okay, lungs से वापस ये आएगा here from B. It will enter here and then अच्छा यहाँ से it will come to this side. अच्छा, from here it will come to this side. अच्छा, यहाँ से बेटा it will enter to aorta to this side. ठीक है, 4-5 एरोज हैं which will show the direction and they will give you 2 marks as you will be drawing from the with pencil. तो आपके लिए easy होगा ड्रॉ करना, right? अच्छा, any confusion up till now? No. Okay, चले बेटा इसका हम सेकेंड पार्ट करते हैं. Some people have a condition known as a hole in the heart. This allows a connection between the left and the right atrium at point X. Okay, this is the point X. यहाँ पर आप देखें. अच्छा, अब होल होने की वजह से क्या प्रॉब्लम होगी, चलें बताएं. क्या प्रॉब्लम हो सकती है? If there is a hole between the left and the right atrium, Blood flow opposite side to जाएगा.
there will be mixing of the blood. There will be mixing of blood, right? It will give you 1 mark, or you can, it will be better if you are going to write down, yes, good Manur, there will be mixing of the blood, or it's better to write down oxygenated and deoxygenated blood is mixed. There will be mixing of oxygenated and deoxygenated blood. ओके अच्छा, सेकेंड पॉइंट बेटा क्या होगा, आप देखें कि यहां से जो ब्लड है, ब्लड, सम ऑफ द ब्लड विल फ्लो टू दिस साइड, और इस एट्रिया में भी, राइट एट्रिया में भी ब्लड विल फ्लो टू द लेफ्ट एट्रिया. अच्छा, ब्लड जहां से जब इसमें फ्लो करेगा तो देन व्हाट विल हैपन, सम वॉल्यूम ऑफ ब्लड विल बी रिड्यूस्ड. ये भी तो हो सकता है ना, वॉल्यूम विल बी रिड्यूस्ड. अच्छा, वॉल्यूम के साथ साथ अगर सम ऑफ ब्लड इज बीइंग, यस ठीक है, ये एक पॉइंट में आ जाएगा मानूर, जब हम लिखेंगे कि व्हेन देयर इज मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ये पॉइंट उसी में हम काउंट कर लेंगे, राइट. अच्छा, सेकेंड आप पॉइंट देखें कि एज राइट एट्रिया विल पंप, सम ऑफ द ब्लड विल फ्लो इनटू द लेफ्ट, ठीक है, एंड वाइस वर्सा, व्हेन लेफ्ट विल पंप, सो सम विल बी pumped into the, some will be deposited into the right. ठीक है. अच्छा, इसकी वजह से there will be less volume flowing to the different parts. अच्छा, एक ये वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होने की वजह से और कोई चीज भी कम हो सकती है. वॉल्यूम कम है तो और कोई चीज जो कम हो जाए, what will be the pressure of the blood? Will there be any effect on the pressure? प्रेशर के ऊपर कोई इफेक्ट होगा बेटा? Pressure will also be, let's see, yes Manur, good, pressure will also be reduced, or reduced pressure, or will be less, will be reduced, right. अच्छा, pressure is different point, volume is different point, and mixing, अगर आप oxygenated and deoxygenated नहीं भी लिखते तो still you will get 1 mark, and this was for 2 marks, हमने इसको 3 marks के लिए attempt कर लिया, right. Any confusion बेटा? Should we move to paper 6?